इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों की क्रांतिकारी परंपरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीदों की क्रांतिकारी परंपरा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और दूसरी तरफ आजाद जी की शहादत दिवस है। मुझसे कई बार लोग पूछ रहे हैं कि आप गए क्यों नहीं, पूरा महीना निकल चुका है और गंगा पुत्र को गंगा जी न बुलाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं बिलीव करता हूं जो कुछ भी होता है ऊपर से होता है। और आज अगर मैं यहां आया हूं तो मैं बता दूं आपको, मेरा यहां आना संभव हुआ है क्योंकि 27 आज आजाद जी का शहादत दिवस है। उसको मनाने के लिए मेरे पास आए दीपक जी। मैंने कहा चलिए, तो अगर मैं प्रयागराज आया हूं तो मैं इन लोगों के अनुरोध पर हमारे आजाद जी को श्रद्धांजलि देने आया हूं। मेरा यहां आना संभव इसलिए हुआ है कि आजाद जी, और मैं बता दूं एक प्रारब्ध होता है या पता नहीं क्या होती है, मेरा जन्मदिन और इनका जन्मदिन एक दिन है। ये एक मेरा सौभाग्य कहूं या क्या कहूं, पर कहीं ना कहीं इनके विचारों से मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके विचार मेरे जैसे विचार हैं, मेरे विचार इनके जैसे हैं। मैं इनके विचारों से काफी प्रभावित हूं। एक लाइन मैंने सुनी थी बहुत साल पहले, शायद दीपक ने ही मुझे बताई थी। बोला चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि चंद्रशेखर आजाद जी चंद्रशेखर आजाद हैं, ये सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी को ही मालूम होता था, किसी को भी नहीं मालूम होता। साहब, आज आप अपने आइडेंटिटी कार्ड बनाते हो, अपना चैनल चलाते हो, अपनी फोटो करके आप ये जितने भी आजकल की जो युवाएं हैं, जो भी है, वो भूमका लगाकर अपनी सेल्फी खींचकर डालती थी कि मैं कैसे लग रही हूँ। साहब, एक चंद्रशेखर आजाद जी थे जिसने किसी को भी नहीं पूछा कि मैं कैसे लग रहा हूँ। उन्होंने काम किया। मैं तभी हमेशा कहता हूं कि काम बोलता है, बातें नहीं बोलती। लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम की उनकी गिनती की जाए तो मालूम पड़ा कि काम के मान में टोटली नगण्य है वो। हमारे इंडस्ट्री में भी जब कभी कोई स्ट्रगलर मुझसे मिलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मुझे बात करता है, मैंने कहा देख, इंडस्ट्री में काम बोलता है, लफाजी नहीं बोलती। वैसे ही रियल जिंदगी में मैं उसको मैं तारीफ करूंगा जो काम करता है चुपचाप, भले कोई उसके बारे में ना जाने, मगर वो काम करता है क्योंकि उसको ऊपर वाले ने ये काम करने के लिए भेजा है। और वो जो है वो अपने इसको लगन के साथ काम करता है, स्पिरिचुअली काम करता है, डेडिकेटेडली काम करता है, एक ही लक्ष्य को लेकर जाता है। और वो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे, जिन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि लोग मुझे जाने। लेकिन हम मूर्ख हैं, हम उनकी प्रेजेंस को, जैसे अभी दीपक जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कितने लोग जानते हैं साहब, कितने लोग ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने तो यही कहा था कि देखिए, उस जमाने में एक नरम दल होता था, एक गरम दल होता था। हमें किताबों में पढ़ाया गया है, फिल्मों में दिखाया गया है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती साफ करना माफ करना साहब, सिर्फ बिना खड़ग बिना ढाल के हमें आजादी नहीं मिली है। इन लोगों ने जाने दी है अपने, इन लोगों ने लहू बहाया है। इन लोगों ने उस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग सोशल मीडिया में एंजॉय करते हो, उस जमाने में ये गुलाम देश में संघर्ष कर रहे थे, छुप छुप के कर रहे थे। इनके नाम पे 27
27 वारंट निकले थे कि बताओ कौन है। और साहब चंद्रशेखर आजाद जी अगर आपके यहाँ खड़े भी हों तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने छद्म रहते थे, इतने छद्म वेश में रहते थे, कोई नहीं पकड़ता था। लेकिन काम किया उन्होंने जो हम शायद 10 जन्म में भी नहीं कर पाए, इन्होंने एक छोटी सी उम्र में, एक छोटे से जन्म में करके दिखाया है। इसका उदाहरण मैं समझता हूं आज के बच्चों को जाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो तरीका है, चाहे हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नाम चेंज करो, देखो मुझे खुशी हुई जब इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रख दिया गया। मैं तो 15 नाम मैंने बच्चों के डाले हैं अपने चैनल में कि इन 15 मुगलई नाम के सामने आप 15 इंडियन नाम दीजिए मुझे। मैंने एक कॉन्टेस्ट चलाई है, नाम बदलू कॉन्टेस्ट। मुझे खुशी होगी कि आज देश भर में इन क्रांतिकारियों के नाम पे जो जिन्होंने NH हाईवे बताया है, सिर्फ NH1, NH2, NH3, साहब आप अपना नाम मत हटाइए, अच्छी बात बोलिए, उन्हीं को नाम दे दीजिए ना। और हमारे यहाँ पर 365 से ज्यादा एक कैलेंडर बनाते हैं जिसमें 365 दिन किसी का मरण दिवस है तो किसी का जन्म दिवस है। इतने क्रांतिकारी है हमारे पास, और हम सिर्फ और सिर्फ जानते हैं भगत सिंह जी को, सुखदेव को, चंद्रशेखर आजाद जी को, कितने बड़े बड़े। और हम उनको, मैं अगर उस वक्त होता तो मैं इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद एक बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन करता जिसमें उनके माता पिता, दादा दादी, पोते नाते जो भी वहां पर जो थे, पोते तो होंगे, शादी किसी ने की नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन उनके जो वंश के जो चलाने वाले, उनका सम्मान करना चाहिए था, उनका सम्मान जरूरी था, ताकि आज उनको शहीदों का दर्जा मिला होता तो आज उनके वंशजों को पेंशन मिलती है। साहब सबसे बड़ी बात है ये, मिलिट्री में एक आदमी शहीद होता है तो उसके घर वालों को पेंशन मिलती है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन इन्होंने देश के लिए जान दी है। किसी ने सोचा कि इनके वंशज कहाँ हैं? आप जीते जी तो उनका स्वागत नहीं कर पाए। अब उनके मरने के बाद में कम से कम उनकी आत्मा को इतनी तो शांति दो कि आपके पीछे जो लोग हैं उनको सम्मान दिया जाता है। अगर इनको हम कहते हैं कि इनको जो है सबसे बड़ा जो हमारा अवार्ड है, कौन सा अवार्ड सबसे बड़ा है? भारत रत्न इनको अगर दे दो तो सर ये भारत रत्न का सम्मान है, इनका सम्मान नहीं है। समझिए, पिछली गवर्नमेंट के हर 4 अवार्ड मेरे ख्याल से भारत रत्न दिए गए थे, उनके घर में बांटे गए थे। जैसे कि घर का एक अवार्ड फंक्शन है, तेरे को, जैसे कि मेरी महाभारत के बाद में जब दूसरी महाभारत बनी तो एकता कपूर ने कहा चल तू बन जा भीष्म, चल तू बन जा द्रौपदी, तू बन जा अर्जुन। ऐसा नहीं होता साहब, जिसकी काबिलियत थी तब हमारी महाभारत बनी, हमारा ऑडिशन हुआ। मैं 15 फिल्मों का हीरो था, लेकिन मूछ लगाकर मुकुट पहनकर मैंने ऑडिशन दिया था चोपड़ा साहब के सामने, और तब जाकर मैं, तो कहीं ना कहीं मेरिट के ऊपर दीजिए साहब। किसी ने पिछली मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक में, प्रेस चल रही थी, बहुत बड़ी प्रेस थी, मतलब मैंने गाना लॉन्च किया है जो इन्होंने, दीपक जी ने लिखा है क्रांतिकारियों के बारे में, अपनी आवाज में मैंने गाना डाला है, कुछ लोगों ने देखा होगा, शक्तिमान बनकर मैंने गाना गाया। वहां पर भी मेरे को किसी ने पूछा सर आपको सर वो पद्मश्री नहीं मिला आपको, पद्मश्री क्यों नहीं मिला आपको? मैंने कहा ओए, पद्मश्री से बढ़कर शक्तिमान की खुद की मेरी उपलब्धि है। शक्तिमान पद्मश्री से बड़ा है। मैं नहीं मांगूंगा किसी के पास जाके मुझे पद्मश्री दो। सर लॉबी करनी पड़ती है यहाँ पर सब। मुझे कई लोग आते हैं, पार्षद आते हैं, सर आपको मिलना चाहिए। मैंने कहा छोड़, बोला सर आप सिर्फ हाँ बोल दिए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, लॉबिंग होती है यहाँ पर, आप सर कुछ मत करिएगा, हम करेंगे। सब ऐसे अवार्ड क्यों मैं लूं? लॉबिंग का मतलब होता है कि आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लोग आपको रेकमेंड करें ऐसा। अरे रेकमेंड क्या, आप चंद्रशेखर आजाद जी को कोई रेकमेंड करेगा? आपको अक्ल नहीं है देने के लिए? मुकेश खन्ना को अगर देना है तो दीजिए, नॉट दैट कि लॉबी चलेगी। ये मैं हूं, मैं अलग मिट्टी का बना हुआ हूं, बेबाक हूं, बोल जाता हूं। लोग मुझसे बोलते हैं सब आप बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। मैंने कहा इसलिए बोलता कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपके अंदर वो जज्बा नहीं पैदा होगा कि मुझे सामने, मैंने एकता कपूर को कह दिया था, एकता कपूर तूने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। द्रौपदी को टाटू लगाया गया। किसी ने कहा सर वो आपको काम नहीं देगी। मैंने कहा अभी तक कहां दिया था काम मेरे को। अर्नब ने पूछा मुझे एक बार, मुकेश जी आप बोल जाते हैं पूरी इंडस्ट्री में, ड्रग्स के खिलाफ बोल जाते हैं, आप जो इसके खिलाफ, शराब के खिलाफ, आप धर्म के खिलवाड़, इंडस्ट्री में कोई नहीं बोलता, हमारे महानायक भी नहीं बोलते। मैंने कहा नहीं बोलते होंगे, उसका कारण ये होता है या तो आप डरते हैं या आपको कुछ चाहिए सामने वाले से।
मुझे वो दोनों चीज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए भी नहीं और मैं डरता भी नहीं किसी से। मैं जो हूं सो हूं और अपनी जिंदगी जीता हूं अपने दामों से। जिस दिन आप अपनी जिंदगी अपने दामों से जियोगे उस दिन आप सोते टाइम 10 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। वरना आजकल जो 50,000 से लेके 50,000 करोड़ का जो घोटाला करते सोने के टाइम पे सर, यहाँ सोचते अरे मेरे को उसको देना था, करवट बदलते अरे मेरे को उससे लेना है, अरे मेरे को उसको देना है। वो आदमी जो 10 मिनट में सो जाए मैं उसको दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहूंगा। वो कैसा होगा? वो आपके काम से होगा, आपकी सत्यता से होगा, आपकी सात्विकता से होगा। भगवान ने आपको भेजा है, आप सभी कुछ नहीं हो। मैं मुकेश खन्ना नहीं हूं, मैं भीष्म पितामह नहीं हूं, मैं शक्तिमान नहीं हूं। मैं मेरे अंदर बैठी हुई एक आत्मा हूं। मैं आप भी सब लोग अपने आप को सिकंदर मत समझिए। आप बड़े बड़े पोस्ट पर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। आप सिकंदर मत समझिए, क्योंकि आपने नहीं किया, ऊपर वाले ने किया आपको भगवान ने करवाया है। एक उंगली नहीं हिलती साहब आपकी अगर भगवान नहीं चाहे तो। ये सांस अभी मैं ले रहा हूं, अगली सांस मुझे नहीं मालूम कौन चलाता है। ये सांसद नहीं चलाते, ये राजा नहीं चलाते, ये भगवान चलाता है। भगवान का कृतज्ञ बनिए। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा फल है, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं है। फल मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन एक कर्म किया, अरे अभी तक तो दिया नहीं तूने मेरे को, फिर दूसरा कर्म किया, अरे अभी भी नहीं दिया मेरे को। ऐसा नहीं चलता सर। आपको मनुष्य बनाया है, सबसे बड़ी योनि है। आपको 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य की योनि मिलती है। क्यों मिलती है साहब? किसी ने सोचा? मैं आजकल प्लेन में बहुत घूम रहा हूँ, चार फंक्शन कर लिए फरवरी। मैं देख रहा था लोग एंजॉय करते थे, अपने नाचते, वो करते, ये करते। मैंने कहा इनको मालूम है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई 15-20 मिनट देता है भगवान को, कोई मेडिटेशन करता है, कोई योगा करता है। साहब पैसा 50,000 जिसके पास है उसको 50 लाख चाहिए, जिसके बाद 50 लाख है उसको 50 करोड़ चाहिए। जिंदगी आपकी आती है और चली जाती है, आप फिर से जन्म लेते हो। मेरा ये छोटा सा संदेश है शक्तिमान की तरफ से। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी उस जमाने में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आजकल मैं थोड़ा सा शायद मैं आध्यात्मिक हो गया हूँ, पढ़ रहा हूँ। पहले पढ़ने का टाइम नहीं था। मेरे को एक ही बात समझ में आई है सर, हर पल भगवान को शुक्रिया कहिए। आप जिस दिन सुबह उठते हो आप बोलिए थैंक यू फॉर गिविंग मी वन मोर डे। मुझे एक और दिन देने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साहब जिस दिन आप करोगे ना, आपके अंदर का अहंकार हट जाएगा। मैं जब छोटा था तो मैंने महाभारत को चाट दी थी ऑलमोस्ट, मतलब मुझे एक एक पात्र मालूम है। मैं अपने बिल्डिंग के बच्चों को पढ़ के सुनाता था जब मैं 12 साल का था, इसीलिए शायद मैं भीष्म कर सका। साहब उस वक्त मुझे गीता प्रेस गोरखपुर, आपके नजदीक ही है गोरखपुर, वहां पे मेरे 2 खंड पड़े रहते थे मेरे घर में। लोग घर में नहीं रखते महाभारत, कहते घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन महाभारत। लेकिन मेरे फादर ने घर में रखा था और मैंने पढ़ा, और मैंने एक चीज पढ़ी, गीता के 18 अध्याय। उसमें ये मैं हूं, तू मुझ में कर ले, मैं हूं, तू सब कुछ मुझ में। मैंने कहा ये तो घमंड कर रहे हैं कृष्ण, मैं हूं। उस जमाने में छोटा बच्चा क्या समझेगा? आज जब बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि उनकी बात का सार क्या है कि तू जो कुछ भी करता है मेरे पे डाल दे, तेरे अंदर अहंकार नहीं आएगा। जिस दिन तूने कहा ये मैंने किया है, उस दिन तुम यहां नहीं रहोगे, तुम मूलाधार चक्र में रहोगे, जो हमारे नीचे के चक्र होते हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं। कोई भी आध्यात्मिक नहीं बनता, कोई भी योगा नहीं करता, कोई भी मेडिटेशन नहीं करता। आपको पता है योगा में कितनी ताकत है? मैंने अभी पिछले महीने में एयरपोर्ट पे था राजकोट में, मेरे सामने इसरो के चीफ थे सोमनाथ जी, अभी शायद रिटायर हुए हैं सोमनाथ जी। हाँ आए थे, तो मेरे सामने खड़े थे। मैंने कहा सोमनाथ जी एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा आपने हमको चांद पहुंचा दिया, अभी मंगल भी पहुंचाएंगे। लेकिन आजकल सर मैं जो पढ़ रहा हूं, मैंने एक लाइन पढ़ी है कि योगी पुरुष जब योगी पुरुष बन जाता है तो वो 1 सेकंड में जुपिटर पहुंच सकता है। बोले ऐसा? मैंने कहा हाँ साहब, ये आपको पूरे एटमॉस्फेयर पंचभूतों के साथ एक कर देता है। फिर आपकी शक्ति अंदर से नहीं चलती, आपके मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है, यहाँ से आपकी आत्मा एंटर करती है। ये चारों तरफ एनर्जी का भंडार है, कोई नहीं लेता साहब। मोबाइल का चार्ज उतरा होता है, हम खत्म होता तो हम चार्जर में डालते हैं, हमारे वो शक्ति चलती है, हम थक जाते तो सो जाते हैं। साहब आप जब योगी बनता है तो उसको थकावट भी नहीं होती, उसको बीमारी भी नहीं होती, उसको पेट में दर्द नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ से चार्ज लेता है बाहर के। ये हमारे पूरे अखंड अनंत अपार
शक्ति का खजाना हमारे चारों तरफ है, लेकिन वही पाता है जो मेडिटेशन करता है। मैं ये छोटा सा सीख दे रहा हूँ, आज थोड़ी सी बड़ी है। बच्चों को तो मैं इतना ही कहता था, ए राजू फ्लश किया, तो बोलता है नहीं, सॉरी शक्तिमान। उस जमाने की बात और इस जमाने की बात में बहुत फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं शायद मिस कर जाता कुंभ का डुबकी लगाना, तो लोग मुझे कह रहे सर गंगा पुत्र होके हुए भी गंगा पुत्र में आप डुबकी नहीं लगाएंगे। मैंने कहा देखिए, मैं अगर गंगा जी मुझे बुलाती हैं तो मैं जाऊंगा। समापन हो गया कल सर, तो फिर तो मैंने लेट नहीं हूं। आज मैं कल मान के चल रहा था, लास्ट डे है। मैंने कहा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गंगा और गंगा पुत्र के बीच में कोई डे माइंड नहीं करता। 365 मेरे को डुबकी लगाना है, और मैं यहाँ से कोशिश करूंगा जाकर मैं एक, यहाँ तो मैंने आपके इसी रसूल घाट पे मैंने गंगा जी को कर तो लिया है, टच तो कर लिया है, पर ये नाइंसाफी होगी अगर गंगा जी के आगोश में गंगा पुत्र नहीं आए। तो कोशिश रहेगी, मेरी किस्मत में होगा तो होगा। मैं इन लोगों को सबकी तारीफ करता हूँ, आनंद जी की तारीफ करता हूँ, जिस तरह से इन्होंने मेरा सब सहयोग दिया, इनको सहयोग दिया। आपके सभी योद्धाओं को भी कहूँगा, आप वहाँ बैठे हैं जहाँ एक बहुत बड़ी घटना हुई है, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को। सबसे बड़ी बात मैं इनको बोलूँगा, इन्होंने जितनी मांगे की है उन सबके मांगों में एक मांग अगर साबित हो जाए ना, कि पाठ्यक्रम में डाल दिया जाए। 6 साल का बच्चा समझेगा, 55 साल का नहीं समझेगा। सर उसका ट्रैफिक जैम है ऊपर। 6 साल के बच्चे को हम मदर टेरेसा के बारे में पढ़ते, झांसी की रानी में नहीं पढ़ते। हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक का सबका नाम जानते हैं। किसी को बोलो तेरे 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 दादा का नाम मालूम है? बोला मेरे पिता का नाम तो ये है, दादा का नाम पूछ के आता हूँ। साहब दादा के दादे का नाम आप पूरे मुगल खानदान जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाया गया है। मुगल आजम फिल्म बनी है, अनारकली पर फिल्म बनी है। हमारे देश के इन शहीदों को सिलेबस में क्यों नहीं डाला गया? मैं तो यहां तक कहता हूं 6ठी क्लास में आप गीता डाल दीजिए, जो मैकॉले ने डाला था 1887 में 6ठी क्लास में इंग्लिश। और आज हम लोग कॉन्वेंट स्कूल पढ़ते हैं। सर डाल दीजिए गीता 6ठी क्लास में, संस्कृत पढ़ाइए सर। आने वाली जनरेशन आपसे स्ट्रांग होगी। आप लोग सभी भटके हुए, साहब खाते पीते सोने में भटके हो, पैसे कमाने में बैठे हो, बच्चों को लाइए, उनके अंदर संस्कार करिए। यही कहूँगा, आयुष्मान भव, विजयी भव, अखंड सौभाग्यवती भव। किसी को चाहिए तो ठीक है, ओके, थैंक यू।